नमस्कार साथियों। छत्तीसगढ़ डीएड वर्सेस बीएड का मामला अभी तक सुलझा नहीं है, जहां बीएड चयनित सहायक शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया है और उनके स्थान पर डीएड चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति आज पर्यंत हुई नहीं है। बीएड बर्खास्त सहायक शिक्षक विगत कई दिनों से अपनी नौकरी बचाने के लिए और समायोजन के लिए विभिन्न माध्यमों से आंदोलन करते हुए सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की है। हालांकि आचार संहिता के प्रभाव के कारण इनको अपना आंदोलन स्थगित करना पड़ा था, लेकिन आचार संहिता की समाप्ति के बाद ये पुनः मैदान में उतर चुके हैं। हालांकि सरकार ने उनकी बातों को संज्ञान में लेकर एक कमेटी का गठन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कर दिया है। हालांकि उस कमेटी का निर्णय कब आएगा ये उस कमेटी को भी नहीं पता है। किसी राजनेता ने कहा था कि अगर आप किसी आंदोलन को दबाना या ख़त्म करना चाहते हैं तो एक कमेटी का गठन कर दीजिए, और सरकार ने उस बात को पूर्णतः फॉलो किया है। लेकिन बीएड सहायक शिक्षक इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि सरकार जो है मामला को लटकाना चाहती है, मामला से भटकाना चाहती है। इसीलिए उन्होंने अपने आंदोलन का सेकंड वर्जन 2.0 शुरू कर दिया है और इसी आंदोलन में कल उन्होंने मंत्रालय का घेराव किया था और साथ ही वो तूता धरना स्थल में बैठ चुके हैं। आगे वीडियो में देखिए बीएड बर्खास्त सहायक शिक्षिका क्या कह रही हैं। बताने आए थे कि हम बीएड जो सहायक शिक्षक है वो तूता में बैठ चुके हैं। अभी जब हम शिक्षा सचिव से मिले, जब उनको बताया तो उनका रिएक्शन ऐसा था कि उनको पता ही नहीं है कि हम लोग जो हैं वो बैठ चुके हैं तूता धरना स्थल में। फिर पूछे उनका क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन था कि संख्या कितनी। आप जान रहे हैं कि 2897 टीचर हैं जो रोड पे आ चुके हैं। अब उसमें भी आपको ये जानना है कि तूता धरना स्थल पे कितनी संख्या पहुंची। इसका मतलब ये कि आप तभी काम करेंगे जब हम 3000 को तूता धरना पे लेकर के आएँ या फिर मरीन ड्राइव की तरह रोड पे ही बैठ जाएं। पहला क्वेश्चन ये मेरे को डाउट तो था ही कि कैसे काम कर रही है। बोल हमको जब तूता 2.0 अभी स्टार्ट किए हैं, उससे पहले जब 1.0 पे थे तब हमको ये बोला गया था कि हम कमेटी जो है गठित कर दिए हैं, कमेटी निर्णय लेगी, 1.5 महीने में आपका काम हो जाएगा, कोई ना कोई आपको सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। आज 1.5 महीने के बाद हम फिर से प्रेजेंट हो गए, तब बोलते हैं आप कौन? मतलब आप हमारी समस्या को या तो गंभीरता से नहीं ले रहे हो या फिर लेने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो। आप बोलते हो कि कमेटी जब निर्णय लेगी तब लेगी। अरे तो हमने तो पूरा ऑप्शन ही आपको प्रोवाइड कर दिया है। आप फिर बोलते हैं, एक ऑप्शन ये भी बोल रहे हैं कि लीगली जाओ। लीगल तो हम लड़ चुके जितना लड़ना था। पिछले 15 महीनों से जितना लड़ना था, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, वो पूरा लड़ चुके हैं। फिर भी अभी बोल रहे हैं कि आप जाइए, एमपी कैसे स्टे लेकर के आइए। अरे तो एमपी का केस ही अलग है। आप इस चीज़ को जानते हुए भी हम 2897 लोगों के साथ आप धोखा कर रहे हैं। या तो कमेटी के नाम पे धोखा कर रहे हैं या फिर गवर्नमेंट सिर्फ खेलना ही चाहती है, टाइम पास, बस बॉल की तरह इधर से उधर, उधर से उधर। कोर्ट जाओ तो बोलती है गवर्नमेंट के पास जाओ, गवर्नमेंट के पास जाओ तो बोलती है कमेटी के पास जाओ, कमेटी के पास जाओ तो वो बोलती है कि गवर्नमेंट ही डिसीजन लेगी। पहले इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ही बस मेरे को बता दो कि हम किसके पास जाएं जो हमारा सॉल्यूशन करे। सर रुकावट सिर्फ है ना